Good morning everyone. Today's topic is isometric projections. Isometric drawing. Isometric drawing is a three-dimensional drawing. इसमें जो ड्राइंग होती है वो थ्री डायमेंशनल होती है और तीनों एक्सेस इसकी इक्वली इंक्लिनेशन पर होती है. हम अगर बात करें एक सर्कल की तो 360 डिग्री होता है. अगर एक्स वाई जेड को हम डिवाइड करें तो यहाँ पर एक्स वाई और जेड 120 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइंड होता है. कोई नॉर्मल थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की बात करें तो उसके एंगल्स अलग अलग होते हैं एक्स वाई जेड और अलग अलग एंगल पर रहता है. एक्स वाई जेड की जो इंक्लिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है और हर ऑब्जेक्ट जो पिक्टोरियल ड्राइंग है या थ्री डायमेंशनल ड्राइंग है उनमें तीनों एक्सेस एक्स वाई और जेड की जो इंक्लिनेशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. बट इन द आइसोमेट्रिक देयर इंक्लिनेशंस आर इक्वली इंक्लाइंड इन 120 डिग्री. तो जो इक्वली इंक्लिनेशंस के कारण हम इसको आइसोमेट्रिक ड्राइंग कहते हैं. इनके एंगल्स जो होते हैं टू एक्सेस के बीच में जो एंगल होता है वो 120 डिग्री होता है और यहाँ पर जो भी डायमेंशंस है वो इक्वल रेशियो में रिड्यूस या इनलार्ज होती है. वो एग्जैक्ट साइज से ड्रॉ की जाती है. यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है. यहाँ पर उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी एक्सप्लेन की गई है. जो एक्स वाई और जेड ए के साथ जो कॉमन दिया है हाइट लेंथ और विड्थ. यहाँ पर डेप्थ, यहाँ पर जो तीनों एक्सेस हैं उसको हम आइसोमेट्रिक एक्सेस बोलते हैं. इस एक्सेस के पैरेलल जैसे ए एल के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ की गई है उसको आइसोमेट्रिक लाइन बोलेंगे और इसको ज्वाइन करके जो प्लेन बनाया हुआ है उसको आइसोमेट्रिक प्लेन बोलते हैं. आइसोमेट्रिक स्केल एक रिड्यूसिंग स्केल है जो कि ट्रू लेंथ से ड्राइंग को रिड्यूस कर देती है 0.816 के फॉर्म में. आइसोमेट्रिक लेंथ रिड्यूसिंग लेंथ कैसे है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ. अगर मैंने यहाँ पर इस ए से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो 30 डिग्री इंक्लाइन होगा. मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से जो उसकी एक्सेस है वो 30 डिग्री इंक्लिनेशन पर है. ये एक रोम्बस है. रोम्बस की बात करें रोम्बस है. रोम्बस का जो यहाँ का एंगल है वो 30 डिग्री इंक्लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन से. यहाँ पर बात करें तो ये जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री इंक्लाइन है. जब इसका डायगोनल भी हम ड्रॉ करेंगे तो डायगोनल भी उसके 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे होगा. जबकि एक नॉर्मल स्क्वायर का डायगोनल 45 डिग्री इंक्लाइन होता है. उसका हाफ जो एंगल होता है 45 डिग्री इंक्लाइन होता है. यहाँ पर आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स टू टाइप से एक्सप्लेन की गई है. आइसोमेट्रिक व्यू और आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन. आइसोमेट्रिक व्यू ट्रू स्केल के साथ ड्रॉ किया जाता है जबकि आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन आइसोमेट्रिक स्केल के थ्रू ड्रॉ किया जाता है. दोनों का जो रेशो है वो आइसोमेट्रिक लेंथ 0.815 इंटू ट्रू लेंथ के इक्वल होती है. अब ये ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ कैसे फाइंड किया है, यहाँ पर ये रेशो कैसे डिसाइड किया हुआ है. तो अभी मैंने बताया कि जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर हम एक लाइन ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन से उसका इंक्लिनेशन निकाले आइसोमेट्रिक स्केल का तो 30 डिग्री होता है. जबकि नॉर्मल स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 45 डिग्री होता है. तो जब ये जो ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी सी और ए बी डी, इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम टिग्नोमेट्री लगाते हैं कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं तो बेस जो है वो कॉमन है. जब हम कॉमन बेस को लेके इन दोनों में रेशो निकालेंगे तो रेशो को जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.81 टाइम्स आएगा. मतलब जो ट्रू लेंथ को आइसोमेट्रिक लेंथ 0.81 टाइम्स रिड्यूस कर देती है. यहाँ पर कुछ आइसोमेट्रिक व्यूज़ दिए हुए हैं स्क्वायर रेक्टेंगल ट्राइंगल्स के कि वो फ्रंट व्यू पे जब हम उसको ड्रॉ करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा और टॉप व्यू में कैसा दिखाई देगा. यहाँ पर ए बी सी एक रेक्टेंगल दिया है. जब मैं फ्रंट व्यू में किसी डायग्राम को ड्रॉ करूँगी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, एक 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे लाइन एक ड्रॉ होगी. ये जो लाइन ड्रॉ होगी वो 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे लाइन ड्रॉ होगी और जो हाइट ड्रॉ होगा वो 90 डिग्री होगा. उन दोनों को बेस लेके मैंने ए बी सी डी को उस इंक्लिनेशन पे ड्रॉ किया तो एक रेक्टेंगल आइसोमेट्रिक व्यू में फ्रंट व्यू में मुझे इस तरीके से दिखाई देगा. अब मैं टॉप व्यू की बात करूं तो टॉप व्यू में क्या किया है, यहाँ पर जो एक्सिस है उसको हमने पहले 30 डिग्री इंक्लाइन किया BC को और यहाँ पर भी जो लाइन है उसको भी हमने 30 डिग्री इंक्लाइन किया AB को. उन दोनों को 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे वो जो रेक्टेंगल था ABCD हमने उसको 30 डिग्री इंक्लाइन करके ड्रॉ कर दिया. तो रेक्टेंगल को जब हम टॉप व्यू में देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा जो सेकंड नंबर वाला डायग्राम है और फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा. फ्रंट व्यू में उसकी लेंथ और हाइट दिखेगी और टॉप व्यू में उसकी विड्थ और लेंथ दिखेगी जिसको हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है. सेकंड यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया है
ट्रायंगल को ड्रॉ करना बताया। पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल को पहले हम एक रेक्टेंगल में कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर ए बी 1 और 2 एक रेक्टेंगल है। जैसे हमने फ्रंट व्यू एक रेक्टेंगल का ड्रॉ किया था, सेम एज इट इज़ हमने जो लेंथ है उसको 30 डिग्री इंक्लाइन किया है। इस लेंथ को हमने 30 डिग्री इंक्लाइन किया है और हाइट को मैंने 90 डिग्री पे लिया है। और ए बी और 1 2 का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूँगी मैं इसके बेस पर। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद ए बी के सेंटर में आ रहा है 3 पॉइंट, तो मैं ए से इसकी वर्टिकल डिस्टेंस नोट करूँगी। ए से मैं यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस नोट करूँगी और इस ए से उस वर्टिकल डिस्टेंस में मार्क करूँगी। मार्क करने के बाद हम उन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। सेम जब मुझे उसको टॉप व्यू ड्रॉ करना है तो लेंथ और डेप्थ रहती है, दोनों यहाँ पर 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लेंथ भी और डेप्थ भी। वैसे ही मैंने ए बी और 1 2 30 डिग्री इंक्लाइन पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। ए और बी के बीच में 3 पॉइंट था, तो मैंने ए से 3 की डिस्टेंस नोट करी, जो ट्रायंगल फर्स्ट डायग्राम जो दिया है शेप में, और वो मैंने टॉप व्यू में मार्क किया, उस पॉइंट को ज्वाइन किया। अब यहाँ पर पेंटागन को हम कैसे ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में, तो पहले फर्स्ट हमने एक बेसिक सिंपल पेंटागन ड्रॉ किया। उस पेंटागन को हमने एक रेक्टेंगल में कवर किया। रेक्टेंगल 1 2 3 4 दिखाई दे रहा है। अब इस 1 2 3 4 पहले हम रेक्टेंगल को फ्रंट व्यू में ड्रॉ करेंगे। 90 डिग्री और 30 डिग्री पे 2 लाइंस ड्रॉ करी लेंथ और विड्थ की। उसको ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर मैंने 2 और 3 लेंथ पे लिया है, 1 और 2 उसकी हाइट पे लिया है। सेम 1 2 3 4 को मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया फ्रंट व्यू के उस पर। देन सभी पॉइंट्स को फर्स्ट डायग्राम से डिस्टेंस मेज़र करते हुए हमने सेकेंड डायग्राम में ड्रॉ किया है। एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 से बी की डिस्टेंस नोट करी, यहाँ से 2 से मैंने बी आर्क कट किया। मैंने 3 से सी की डिस्टेंस नोट करी, मैंने 3 से सी कट किया। इस 3 से डी पॉइंट राउंडर की डिस्टेंस नोट करी, यहाँ पर मैंने डी कट किया। 4 से मैंने ई की डिस्टेंस नोट करी, यहाँ से 4 मैंने ई कट किया है। 1 से मैंने ए की डिस्टेंस नोट करी, 1 पर राउंडर रख के मैंने ए डिस्टेंस कट करी। इन सभी पॉइंट्स को मैंने फिर ज्वाइंट कर दिया। सेम अगर जब मैं टॉप व्यू की बात करूँ तो 30 के इंक्लिनेशन पे मैंने 2 3 और 1 2 लाइंस ड्रॉ करी फर्स्ट। उसको बेस लेके मैंने 1 2 3 4 रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद सेम एज इट इज़ जैसे मैंने फ्रंट व्यू में ड्रॉ किया था, मैं यहाँ पर भी वही लूँगी। ये 2 से मैंने बी की डिस्टेंस नोट करी, 2 पर राउंडर रख कर मैंने बी आर्क कट किया। मैंने 3 से सी की डिस्टेंस नोट करी, 3 पर राउंडर रख कर मैंने सी आर्क कट किया। 3 से डी की डिस्टेंस नोट करी, 3 पर राउंडर रख के मैंने डी का आर्क कट किया। 4 से मैंने ई की डिस्टेंस नोट करी, 4 पे राउंडर रखा और ई कट किया। ऐसे मैंने 1 से ए राउंडर्स की डिस्टेंस नोट करी, 1 पे राउंडर रख के मैंने यहाँ पर ए पॉइंट कट किया और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लिया। तो ये टॉप व्यू में जब बात करेंगे तो पेंटागन इस तरीके से दिखाई देगा। जब हमको फ्रंट व्यू में पेंटागन ड्रॉ करना है तो हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब सर्कल कैसा दिखाई देगा हम वो देख लें। पहले हमने सर्कल को एक रेक्टेंगल में एक स्क्वायर में कवर किया। डायमीटर जो होगा वही स्क्वायर के अंदर वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। देन मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन करी। पहले मैं यहाँ पर टॉप व्यू ड्रॉ कर रही हूँ। टॉप व्यू में मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर ये 30 डिग्री का इंक्लिनेशन होता है, इधर भी 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे होता है। लेंथ और डेप्थ होती है। 30 डिग्री के इंक्लिनेशन के बाद मैंने उस स्क्वायर के सभी सेंटर मार्क कर लिए। सेंटर मार्क करने के बाद उनको अपोजिट साइड से मैंने ज्वाइंट किया। ए को अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन किया और बी को अपोजिट कॉर्नर से। वैसे ही मैंने डी और सी को भी अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन किया। अब मैंने क्या यहाँ पर क्या करेंगे, हम सेंटर रखेंगे इस पॉइंट पर, डिस्टेंस लेंगे ए, ये हम रेडियस लेंगे राउंडर पे और एक आर्क कट करेंगे सेम एज इट इज़। हम राउंडर रखेंगे यहाँ पर, डिस्टेंस लेंगे ए डी और हम यहाँ से एक आर्क कट करेंगे। अब कटिंग पॉइंट हम ये लेंगे, डिस्टेंस लेंगे ये वाली और हम इधर की साइड आर्क कट करेंगे। अब इसका कटिंग पॉइंट हम ये पॉइंट लेंगे, ए बी रेडियस लेंगे, ये कटिंग पॉइंट से रेडियस लेंगे, सॉरी ए बी नहीं, ये कटिंग पॉइंट से रेडियस लेंगे और यहाँ पर राउंडर रख के हम आर्क कट करेंगे। ये देख लें कैसा हो रहा है। यहाँ पर सेंटर लिया 1 2 3 और 4। 1 को सेंटर रख के हमने ए से बी को ज्वाइन किया। 2 को सेंटर रख के मैंने डी से सी को ज्वाइन किया। 3 को सेंटर रख कर मैंने 4 को सेंटर रख के मैंने बी और सी को ज्वाइन किया।
3 को सेंटर रख के मैंने ए और डी को ज्वाइन किया। तो जब हम सर्कल को टॉप व्यू में देखेंगे तो एक इलिप्स दिखाई देगा जो कि हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है। अब हमको फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है, तो फ्रंट व्यू में हम एक वैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक 30 डिग्री इंक्लिनेशन पे और एक 90 डिग्री इंक्लिनेशन पे लाइन ड्रॉ करके जो स्क्वायर था उसको हमने फ्रंट व्यू वाले सेक्शन में ड्रॉ कर लिया। फ्रंट व्यू में ड्रॉ करने के बाद फिर सभी जगह हमने उसके सेंटर पॉइंट्स मार्क किए। सेंटर पॉइंट मार्क करने के बाद हमने उसको अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन किया। अपोजिट कॉर्नर से ज्वाइन करने के बाद हमने अगेन उसकी मार्किंग कर दी 1 2 3 4। 1 को सेंटर रखेंगे और 1 to a रेडियस लेकर हमने a को b से ज्वाइन किया। 2 को सेंटर रखा, 2 से d को रेडियस लेके मैंने d को c से ज्वाइन किया। यहाँ पर 3 को सेंटर रखा और 3 और a को रेडियस लेके मैंने a को d से ज्वाइन किया। अगेन मैंने 4 को एज अ सेंटर रख के मैंने c को b से ज्वाइन किया। तो जब हम सर्कल को फ्रंट व्यू में देखेंगे तो ये हमको इस तरीके से दिखाई देगा। अब यहाँ पर दिया हुआ एक पेंटागोनल पिरामिड है जो कि स्टैंडिंग ऑन HP है। हाइट इज एडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पेंटागन, यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम पहले क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में यहाँ पर डायरेक्ट पेंटागन ड्रॉ किया हुआ है। हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ है हम यहाँ पर एक पेंटागन बनाएंगे। जो भी साइड दी गई है, जिस मेथड से हम पेंटागन बनाते हैं, हमने फर्स्ट उस पेंटागन को ड्रॉ किया। पेंटागन को ड्रॉ करने के बाद मैंने उसको एक रेक्टेंगल में कवर किया। अब ये पॉइंट है आपका 1 2 3 4। ये पॉइंट हमको दिया है A B C D और E। हमने क्या किया यहाँ पर 2 पॉइंट लिया, 2 को 3, यहाँ पर 1 और यह रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया 1 2 3 4। देन उसके बाद हमने यहाँ पर पॉइंट मार्क किए, 2 से यहाँ पर B, यहाँ पर C। यहाँ पर डिस्टेंस ली मैंने 2 से B, यहाँ पर पॉइंट मार्क किया जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। यहाँ पर B और C मार्क किया। 3 से मैंने D की डिस्टेंस ली, 3 से मैंने इधर D कट किया। 4 से मैंने E की डिस्टेंस ली, यहाँ पर E कट किया। 1 से A की डिस्टेंस ली, यहाँ पर 1 कट किया। कट करने के बाद इन सभी को ज्वाइन करते हुए मैंने पेंटागन ड्रॉ किया। पेंटागन ड्रॉ करने के बाद या तो आप पेंटागन का सेंटर निकाल लीजिए या फिर उस डायगोनल का सेंटर भी निकाल सकते हैं। ये जो सेंटर आएगा वही उसका सेंटर होगा। यहाँ पर हमने सेंटर मार्क किया, सेंटर से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी जो कि उस पेंटागन की हाइट दी गई होगी। जो हाइट दी गई थी हमने उसको ड्रॉ करा और सारे कॉर्नर से ज्वाइन कर दिया। ये हमारा पेंटागन ड्रॉ। तो पहले हमने इनिशियल ड्रॉ किया था स्ट्रेट में और फिर उसको हमने इधर की साइड लेंथ लेकर हमने इधर ड्रॉ किया। सेम अब हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। हेक्सागोनल प्रिज्म दिया है स्टैंडिंग ऑन द HP। तो जब हम हेक्सागोनल प्रिज्म की बात कर रहे हैं तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक हेक्सागोन ड्रॉ कर लिया। हेक्सागोन ड्रॉ करने के बाद हमने उसको एक रेक्टेंगल में कवर कर लिया। जब रेक्टेंगल में कवर किया तो हमने उसकी मार्किंग भी कर दी। मार्किंग करने के बाद हमने इस पॉइंट्स की भी मार्किंग कर दी। देन इसके बाद जब हमको रेक्टेंगल बनाना है तो हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। हॉरिजॉन्टल लाइन पे यहाँ पर मेरा जो पॉइंट 2 है, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट ले लिया। इधर 3 कट करूँगी, इधर 1 कट करूँगी और इधर 4 कट करूँगी। इसके अंदर मैंने हेक्सागोन ड्रॉ किया। कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 से मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है A। 2 से यहाँ पर उसकी मार्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है, उसके बेस पे हमने यहाँ पर मार्किंग कर लेते हैं। फिर से कर लेते हैं। ये किधर है, इसकी मार्किंग मैं फिर से कर देती हूँ। ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4। जब हम 1 2 3 4 की हमने मार्किंग करी है तो साथ में हम दूसरे पॉइंट्स की भी मार्किंग कर ले। 1 से A की डिस्टेंस थी, यहाँ पर A पॉइंट होगा। 2 से हमने B की डिस्टेंस ली, यहाँ पर 2B। फिर 3 से हमने C की डिस्टेंस ली, यहाँ हमने C मार्क किया। 3 से हमने D की डिस्टेंस ली, यहाँ हमने D मार्क किया।
4 से हमने ई और एफ की डिस्टेंस ली, तो यहाँ पर हमने ई और एफ मार्क किया, देन उसको हमने ज्वाइन कर दिया। प्रिज्म है तो यहाँ पर फ्रंट व्यू जो होगा रेक्टेंगल होगा, हमने यहाँ पर सारे पॉइंट्स वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी हाइट दे रखी थी हमने उस हाइट पर उसको ड्रॉ किया सारे कॉर्नर से, और हम ऊपर की साइड भी हमने रेक्टेंगल ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, हम इसको और क्लियर कर देते हैं। आप चाहें तो इसके सारे कॉर्नर्स पॉइंट्स भी ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, जैसा नीचे रेक्टेंगल बनाया था पहले हम उसको बना लेते हैं। यहाँ पर मैं फिर से ड्रॉ कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से बनाया है। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिए थे, मैं इसको मार्कर चेंज कर देती हूँ। यहाँ थे, यहाँ, इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं। ये हेक्सागोन बन गया। अब उन्होंने क्या किया है, वो जो उन्होंने साइड्स को उठाया, हम उसको डायरेक्ट ये जो हॉरिजॉन्टल कॉर्नर्स पॉइंट्स दिए रेक्टेंगल के, हमने वो कॉर्नर्स पॉइंट्स को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट किया। हमने वहाँ पर भी एक स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। स्मॉल रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद जैसा हमने नीचे की साइड रेक्टेंगल बनाया था, सेम डिस्टेंस लेकर हमने ऊपर की भी साइड एक हेक्सागोन ड्रॉ किया। देन हेक्सागोन की साइड्स को ज्वाइन कर दिया। अब ये जो ऑरेंज कलर से मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, और जो मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ किया है वो इन्होंने ये वाली मेथड यूज़ नहीं करी, तो आप चाहें तो इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर 2 सिलेंडर दिए हुए हैं। सिलेंडर का सर्कल हमने फ्रंट व्यू जिस तरीके से बनाते हैं वो यहाँ पर फ्रंट व्यू ड्रॉ किया, उसी को उन्होंने बैक साइड एक्सटेंड किया है। पीछे भी एक रेक्टेंगल जैसे मैंने प्रीवियस अभी प्रिज्म वाले क्वेश्चन में बनाया है वैसे ही उसको पीछे एक्सटेंड किया। पीछे भी एक सर्कल ड्रॉ किया उन्होंने सेम मेथड से, जैसे मैंने सर्कल में आपको फ्रंट व्यू में कैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं मैं प्रीवियस स्लाइड में बता चुकी हूँ। उसको ड्रॉ करने के बाद हमने उसके बेस पे ड्राइंग को ज्वाइन किया। यहाँ पर आप ध्यान दो तो यहाँ पर ये जो डायगोनल आएगा उन डायगोनल पॉइंट्स को ज्वाइन किया हुआ है उन्होंने। जो डायगोनल 2 पॉइंट्स है, बैक साइड भी जो डायगोनल होगा उस डायगोनल पॉइंट्स को ज्वाइन किया है, तो हम उसको ज्वाइन कर देंगे। देन स्टैंडिंग वाला अगर बात करें तो जैसे हमने टॉप व्यू में जैसा सर्कल दिखता है हम वैसे ही सर्कल ड्रॉ करेंगे। सारे कॉर्नर्स पॉइंट्स को हमने ऊपर की साइड प्रोजेक्ट किया, ऊपर भी एक सर्कल ड्रॉ किया। सेम इस क्वेश्चन में भी जो उसके डायगोनल पॉइंट्स होंगे तो हम डायगोनल्स को लास्ट में ज्वाइन कर देंगे, जो डायगोनल सर्कल को जहाँ कट करेगा। डायगोनल का बैक साइड वाला सेक्शन जो है उन्होंने उसको हटा दिया। प्रोजेक्शन ऑफ फ्रस्टम ऑफ पेंटागोनल पिरामिड आर गिवन ड्राइंग इन द आइसोमेट्रिक व्यू। जहाँ पर बात कर रहे हैं हम आइसोमेट्रिक व्यू की तो हमारा ट्रू लेंथ लेते हैं जैसे सेकंड स्लाइड में बताया था, लेकिन इसी की जगह अगर क्वेश्चन दिया जाता आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का तो जितनी भी लेंथ आपको गिवन है उन पूरी लेंथ में आप सिर्फ 0.815 का मल्टीप्लाई कीजिए और सेम मेथड से उसको ड्रॉ कीजिए। मेथड में कोई चेंजेस नहीं है। अगर व्यू बोल रहे हैं तो ट्रू लेंथ के साथ ड्रॉ करना है, लेकिन अगर प्रोजेक्शन दिया है क्वेश्चन में तो आइसोमेट्रिक लेंथ के साथ ड्रॉ करना है। आइसोमेट्रिक लेंथ रिड्यूसिंग लेंथ है, वो किस रेशो में रिड्यूस हो जाती है तो वो 9/11 के रेशो में रिड्यूस हो जाती है। रेशो निकालेंगे 0.81 टाइम, तो जो डायमेंशंस दिए हैं सिर्फ हमको 0.815 से उसका मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखते हैं हम ये कैसे ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है एक पेंटागोनल प्रिज्म जिसको आपको ड्रॉ करना है। जो पेंटागन था पहले हमने एक पेंटागन ड्रॉ किया, उसके हमने अंदर भी एक स्मॉल पेंटागन भी ड्रॉ किया क्योंकि टॉप में 20x20 का है, बॉटम में 40x40 का है। तो हमने पहले 40x40 को एक 1 2 3 4 में कवर कर लिया है। 1 2 3 4 में कवर करने के बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी है। हॉरिजॉन्टल लाइन में हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी जैसे हम टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे। हमने 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे उस 1 2 3 4 वाले रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दिया है और पेंटागन को उस पर प्रोजेक्ट कर लिया। पेंटागन को प्रोजेक्ट करने के बाद हमने क्या किया, उसकी सेंटर मार्क कर लिया। सेंटर मार्क करने की मेथड मैं पहले भी बता चुकी हूँ, साइड्स के बाइसेक्ट करके उसके अपोजिट कॉर्नर को ज्वाइन करना। हमने इसके जितने पॉइंट्स थे उन सभी को ऊपर की साइड प्रोजेक्ट किया और
सभी कॉर्नर से 90 डिग्री के एंगल पे लाइन ड्रॉ करी। वो लाइन की लेंथ हमको यहाँ पर 60 mm दे रखी है, तो मैंने 60 mm ड्रॉ कर लिया। 60 mm ऊपर की साइड वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करने के बाद वही जो पेंटागन आपने बॉटम में बनाया था, सेम पॉइंट्स हमको ऊपर मिलेंगे 60 mm डिस्टेंस पर। हमने उन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऊपर भी एक पेंटागन ड्रॉ कर लिया। पेंटागन ड्रॉ करने के बाद अगेन हमने उसका सेंटर पॉइंट मार्क किया। सेंटर पॉइंट मार्क कर हमने वहाँ पर ऊपर टॉप पर 20 mm का एक पेंटागन ड्रॉ किया। 20 mm का पेंटागन कैसे ड्रॉ करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उसके जो बिग 40 mm का पेंटागन और 20 mm के पेंटागन के बीच में जो डिस्टेंस है वो इस डायग्राम में दिखाई हुई है, कितने mm डिस्टेंस पर है, तो वहीं यहाँ पर हम प्रोजेक्ट कर लेंगे। और फिर इन सारे कॉर्नर्स को ज्वाइन कर दीजिए। यहाँ पर एक फ्रस्टम दिया हुआ है कोन का। टॉप का जो सरफेस है वहाँ पर 20 mm डायमीटर का सर्कल है, बॉटम में जो दिया है सर्कल वो 40 mm का है। तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं 30-30 के इंक्लिनेशन पे। 40 बाय 40 का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे, रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे। रोम्बस ड्रॉ करने के बाद हर साइड का सेंटर, पहले पूरा ब्लॉक ही ड्रॉ कर लेते हैं। हाइट दे रखी है 60 mm, मैंने टॉप पे 60 बाय 60 का एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ करने के बाद हमने क्या किया है, 60 बाय 60 के स्क्वायर का सेंटर निकाला। अंदर का जो सर्कल दिया है वो कितने बाय कितने का दिया है, 20 बाय 20 का। तो ऊपर वाला जो स्क्वायर था वहाँ पर उसको हेल्प से मैंने 20 बाय 20 का एक सर्कल स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। ये पॉइंट्स कहाँ से आया, तो आप अगर ध्यान दें, हम यहाँ पर एक पहले 40 बाय 40 का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसी के अंदर अगर सेम सेंटर है, या तो डायगोनल मेथड यूज़ कर लीजिए, हम एक 20 बाय 20 का स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ये 40 है, ये 20 है, तो 40 में से अगर हमने 20 माइनस किया तो कितना होगा, यहाँ पर 40 बाय 40 का स्क्वायर ड्रॉ किया, सेंटर में मैंने 20 बाय 20 का ड्रॉ किया। अगर मेरे को इसकी डिस्टेंस निकालनी है तो मैंने इनको दोनों को लाइन खींची, तो ये जो गैप है 40 में से 20 गया तो बीच में 20 बचा। 20 को मैंने 10 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो यहाँ पर भी 10 मिलेगा। तो आप क्या करें, यहाँ से दोनों साइड से 10-10 mm पे आर्क कट कर लीजिए। जब हम इस कॉर्नर से 10 mm का आर्क कट करेंगे, दोनों साइड जो पॉइंट्स मिलेंगे उनको ज्वाइन कर दीजिए। सभी कॉर्नर से 10-10 mm पे आर्क कट कर लीजिए, तो आपकी ये लाइंस मिल जाएगी। 10 mm इधर कट किया, 10 mm इधर कट किया, तो ये मिल गया। सभी कॉर्नर से 10-10 mm पे आर्क कट किया, और आर्क कट करने के बाद उसको हमने ज्वाइन कर दिया, तो आपको अंदर वाला स्क्वायर मिल जाएगा। उन सभी पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर लिया। फिर जो मेथड्स हम पहले सर्कल की ड्रॉ कर चुके हैं, हम उसी मेथड के थ्रू वहाँ पर हम रोम्बस ड्रॉ कर लेंगे सेंटर मार्क करके, जो प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था। नीचे भी हम उसी मेथड से पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके डायगोनल के थ्रू हम उसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ एक स्क्वायर पिरामिड दिया, 30 mm बेस साइड है, 50 mm लॉन्ग एक्सिस है। इस सेंट्रली प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द क्यूब इज 40 mm लॉन्ग एजेस। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ द पेयर। पहले वहाँ पर एक स्क्वायर पिरामिड दिया है 30 बाय 30 का, हमने यहाँ पर 30-30 mm पे 2 लाइंस ड्रॉ करी और एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। उसका हमने सेंटर मार्क किया। सेंटर मार्क करने के बाद उस बॉक्स के अंदर हमने 30 बाय 30 की 2 लाइंस ड्रॉ करी, उसका सेंटर मार्क किया। सेंटर हाइट जो दे रखी थी उस पिरामिड की 50 mm दे रखी है। 50 mm हाइट पर हमने उसके कॉर्नर्स को ज्वाइन किया, डार्क कर लिया। क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, एक बॉक्स है जो 50 बाय 50 का है, उसके ऊपर एक स्क्वायर पिरामिड रखा हुआ है। ये जो गैप है हम ज्योमेट्री के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। टोटल डिस्टेंस दे रखी है 50 mm, और ये जो सेंटर की डिस्टेंस है वो दे रखी है 30 mm। तो 50 में से 30 माइनस किया, 20 बचा, तो हम ये 20 को 2 से डिवाइड किया तो 10-10 mm दोनों साइड कट कर सकते हैं। मतलब जो रेक्टेंग जो आपको ऊपर रोम्बस दिख रहा है उसके हर कॉर्नर से 10 mm इधर कट कीजिए, 10 mm इधर कट कीजिए। इस भी कॉर्नर से 10 mm दोनों साइड कट कीजिए। कॉर्नर से 10-10 mm दोनों साइड कर दीजिए। इस कॉर्नर से भी 10-10 mm दोनों। जब आप दोनों साइड कट करने के बाद जब आप इसको ज्वाइन करोगे तो जो अंदर आपको
ये जो रेक्टेंगल मतलब रोम्बस मिलेगा वो 30/30 का मिलेगा। यही मेथड यहाँ पर यूज़ करिए। हम इसको रिपीट कर रही हूँ। 50 में से उन्होंने 30 माइनस किया और माइनस करने के बाद जो भी वैल्यू आई उसको 2 से डिवाइड किया तो हमको यहाँ पर 10 मिल रहा है। हर कॉर्नर से 10-10 mm का आर्क कट करके हमने अंदर 30/30 को ड्रॉ किया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ स्फीयर, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्फीयर ड्रॉ किया है, पिरामिड को क्या सेमी स्फीयर यूज़ नहीं किया है। यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, उसके ऊपर एक स्फीयर रखा है। डायमेंशंस का फ्रंट व्यू गिवन है आपको, फ्रंट व्यू के साथ डायमेंशंस भी दी हुई है। ये डायग्राम गिवन है कि एक बॉक्स है, एक नीचे एक बॉक्स दिया हुआ है, उस बॉक्स के ऊपर सेंटर पे एक स्फीयर रखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, पहले बॉक्स बना लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, दोनों साइड 30-30 mm ड्रॉ किया। जो हाइट दे रखी होगी बॉक्स की, जो साइड दे रखी है वो साइड ड्रॉ करी। हाइट जो दी गई होगी हमने वो हाइट पर उसको एक्सटेंड किया और ऊपर की साइड भी एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट निकाला। सेंटर पॉइंट निकालने के बाद हमने उसको पॉइंट P मार्क किया। वहाँ से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद उसकी रेडियस R ली है। R की वैल्यू क्या है, यहाँ पर R की वैल्यू, ये जो रेडियस की डिस्टेंस है वो एक आइसोमेट्रिक डिस्टेंस है, क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल बॉल अगर हम देखें तो बॉल का सेंटर हमें बाहर से दिखाई नहीं देता, वो हम इमेजिन करते हैं। तो वो जो लेंथ है वो एक आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लेंथ है। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन लेंथ जब हमें फाइंड करनी होती है तो जो भी यहाँ पर रेडियस दी गई होगी, यहाँ पर जो कैपिटल R दिया होगा इंटू 0.815, वैल्यू मैं आगे लिख चुकी हूँ, आइसोमेट्रिक लेंथ 0.815 इक्वल टू स्मॉल r। जो डिस्टेंस यहाँ पर निकलेगी वही डिस्टेंस हमने यहाँ ली है। पर डिस्टेंस लेने के बाद पॉइंट सेंटर रखा C, वहाँ से कैपिटल R जो डिस्टेंस रेडियस दे रखी थी उस सर्कल की हमने वो कंसीडर करी और उसको बेस लेके सर्कल ड्रॉ कर दिया। थैंक यू।